खुदावन तेरा शुक्र हो तेरे गवाहों के लिए खुदावन, जिन्होंने तेरे साथ चल के तेरी बातों को सुन के वो तजर्बात हासिल किए खुदावन, जो ज़िंदगी में अनोखे थे और उन्होंने तेरे नाम की गवाही दी कि आज हम तुझे जानते हैं। उन गवाहियों की वजह से खुदावन हम सबको तौफीक दे कि हम उस हुक्म को पूरा करें जो तूने अपने शागिर्दों को दिया था। और आज हमारी बारी है कि हम भी अच्छे गवाह ठहरें। तेरे कादिर नाम से मांगता हूँ कि पूरे तौर पर तैयारी बख्श दे, हमारे दिलों को, जहनों को, हमारी रूहों को तैयार कर। तेरे कादिर नाम के वसीले से मांगता हूँ, आमीन। ये जो अभी हमने पढ़ा है अमाल 10 बाब उसकी 34 से 42 आयत तक, लिखा है 39वीं आयत में, और हम उन सब कामों के गवाह हैं। और फिर वो आखिर में कहता है 42वीं आयत में, और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसिफ मुकर्रर किया गया। अब बात आती है गवाही की। तो जो पतरस ने देखा हमने तो नहीं देखा, हम थे ही नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जैसे हम अक्सरियत की तरफ झुकते हैं, अगर शायद मैं उस दौर में होता तो मैं उस ग्रोह के साथ होता जो नारे लगा रहे थे इसको सलीब थे। क्योंकि फिर मैं देखता लोगों की तरफ, ये ज़्यादा है, यही ठीक है, यही कर लें। दिस इज व्हाट वी डू टुडे, है ना। हम सोचते हैं कि जहाँ ज़्यादा जोर है, ज़्यादा शोर है, ज़्यादा चीख रहा है, वही ठीक है। नो, सच हमें यहाँ से सीखना, हमारा सच थोड़ा सा फ़र्क है। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ, जो हमने कुछ हफ्तों से जो बातचीत की है, जो आखिरी मैसेज हमने सुना था उसके बारे में, दाऊद के बारे में, कि उसने किस तरह से जाकर जाती जूलियत को शिकस्त दी थी। हमने ये भी देखा कि उसने जो शिकस्त दी थी वो एक पत्थर से नहीं मरा था, वो उस ईमान से मरा था जो उसका था। उसका ईमान था खुदावंद पर, उस ईमान की वजह से वो 2 3 4 छोटी छोटी चीज़ें लेकर चला गया। उसके पास कोई जंगी हथियार नहीं थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मगर जिस चीज़ में प्रैक्टिस थी वो उसने इस्तेमाल किया। और उसने फिर वो हमने सीखा 23 ज़बूर जो उसने लिखा। 23 ज़बूर क्या है? वो उसकी गवाही है। और जब हम उसकी गवाहियों को सुनते हैं, जब हम गाते हैं, मेरी ज़िंदगी में शायद ही कोई इबादत ऐसी हुई हो कि ज़बूर ना गाया हो। ज़बूर क्यों गाते हैं हम? घर में भी ज़बूर गाते हैं, चर्च में भी ज़बूर गाते हैं, वैसे भी गुनगुनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। जानते हैं क्यों? कि वो गवाहियों को सुनकर हमें तसल्ली होती है। वो कहते हैं ना, मैं सबर दे नाल, पिछले हफ्ते हमने गाया था। तो जब हम इंतज़ार करते हैं खुदावंद का सबर के साथ, तो हमें ये दाऊद की गवाही याद आती। क्या गवाही थी उसकी? मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा, देन व्हाट हैपेंड, तद उसने मेरे थे। उसकी गवाही से हमने ये सीखा कि जब हम सबर से खुदावंद का इंतज़ार करते हैं तो वो पलट कर हमें जवाब देता है, तसल्ली देता है। ये गवाही की कुवत है। जो गवाहियाँ दाऊद ने लिखी या दूसरे ज़बूर नवीसों ने लिखी हैं, आज भी हमें तसल्ली और तशफ़ी, सुकून और इत्मीनान देते हैं। अब 23 ज़बूर जो है, खुदावंद मेरा चौपान, चूँकि उसका एक्सपीरियंस था, वो खुद चौपान था एक। उसको ये पता है कि जब वो अपनी भेड़ों का रक्षक था, उनकी रखवाली करता था,
तो उस वक्त उनको बचाता था। कभी कोई शेर आया या रीछ आया, they will just jump on it। और फिर हमारे लिए ये मैसेज छोड़ गया। 23 ज़बूर जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या कुछ पढ़ा हमने, लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपाना, मुझे कमी ना होगी। और फिर वो कहता है कि शेर, यहाँ उसने 17 बाब की 34वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं सैमुएल का, पहला सैमुएल, जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। यही तजर्बा उसने बयान किया है कि खुदावंद मेरा चौपान है, खा मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, क्योंकि उसने हर बला को हटा दिया था। अपने भेड़ों को उन बलाओं से उसने बचाया था और वो जानता था कि हमारा खुदा हमें तरह तरह की बलाओं से, आजमाइशों से, मुश्किलात से, दुखों से, तकलीफों से आज़ाद करने की कुव्वत रखता है। फिर जब हम ज़बूर पढ़ते हैं, ज़बूर 100 उसकी 3री आयत में, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, हम उसके चरागाह की भेड़ां, हम उसकी भेड़ें हैं। भेड़ें कौन होती हैं, क्या होती हैं? जो अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं, चौपान के बुलाने पर आती हैं, उसके हुक्मों को मानती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं, जिस तरह से वो गाइड करे वो सुनती हैं। 23 ज़बूर में भी उसने ऐसा लिखा है, वो मेरी जान को बहाल करता है। लास्ट वीक हमने देखा था, बहाल होने के लिए बेहाल होना पड़ता है पहले। जब हम बेहाल हो जाते हैं तो वो हमें बहाल करता है। किसी तरह से भी बेहाल, जिस्मानी तौर पर हो, रूहानी तौर पर हो, खुदावंद हमें बहाल करता है। तसल्ली तशफ़ी उसी से मिलती है सब कुछ। फिर कहता है मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। ये एक वो सबक है जो हमें और कहीं नहीं मिलता। दुनिया भर में जितने मज़ाहब हमें अच्छे कर्म करने की तलकीन करते हैं, तालीम देते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, मगर ये मसीहत में हमें ये सिखाया जाता है कि वो अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर हमें ले चलता है। हम चल नहीं सकते हैं सदाकत की राहों पर जब तक खुदावंद हमारा हाथ पकड़ के ना लेके जाए। जब हम उसके हो जाते हैं, ठीक सीखा था हमने कि मैं अगर साथ हूँ खुदावंद के तो खुदावंद मेरे साथ है। अगर खुदावंद मेरे साथ है तो उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। फिर हम कहाँ जाएंगे? सदाकत की राहों पर चलेंगे। When God is with me, I'm not alone। वो फिर भटकने नहीं देता, गलत काम नहीं करने देगा आपको। सो हमें तौबा पहले करनी है, ईमान पहले लेकर आना है। बाकी वो क्या था, बड़ी अच्छी आयत है, सब जानते हैं उसके बारे में। सीक व्हाट? सीक फर्स्ट, से जोर से बोले, पहले उसकी बादशाहत की तलाश करो, बाकी खुद होगा। When you are in the kingdom of God, वहां पर आप भटक नहीं सकते फिर, क्योंकि खुदावंद अपने नाम की गैरत रखता है। जब हम उसके नाम को अपना लेते हैं, हम उसके हो जाते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो इधर से पकड़ लेता है और खींच के ले जाता है, सीधे चलो अपने नाम की खातिर। फिर हम उसके लाडले हो जाते हैं, भटकने नहीं देता हमें। यीशु ने क्या कहा था? जब हम यूहन्ना 10 बाब पढ़ते हैं, उसकी 11वीं आयत में लिखा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और उसने और बहुत कुछ बयान किया इसमें। लेट्स जस्ट सी, यूहन्ना 10 बाब देखें। यहां पर जो बातें उसने कही हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है इसको जानना। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यह गवाही दाऊद की भी है। जान बेशक नहीं दी, लेकिन अपनी जान को खतरे में डालता था वो, जब शेर के सामने खड़ा हो जाता था।
अपनी जान को खतरे में डालता था जब वो जूलियत के सामने खड़ा हुआ। तलवार उसकी बड़ी थी, इसके पास तो थी नहीं। मरने के चांसेस किसके ज्यादा थे? उसने धमकी भी यही दी थी कि मैं तेरे टुकड़े करके ये आसमान के परिंदों और जंगली जानवरों को दे दूंगा तेरा गोश्त खाने के लिए। डरा नहीं। जान बेशक नहीं दी, क्योंकि जान देने के लिए यीशु आया था। वो यीशु का काम था। यही उसने कहा है, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अब वो हमारे लिए आया, उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान देकर हमें आज़ाद किया। और फिर अगली आयत में जब हम देखते ना, हम 13वीं आयत में लिखा है कि वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है। उसने कहा कि मजदूर भाग जाता है, चरवाहा नहीं। उसको भेड़ों की फिक्र नहीं होती। कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। दैट्स अ गुड न्यूज़। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की भेड़ बन जाते हैं, जैसे हमने सीखा अभी 100 ज़बूर में, तो यीशु हमें जानता है। इस तरह गुड न्यूज़। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। जीसस नोज यू, ईच वन ऑफ यू। जब हम उसके हैं तो हम को जानता है। अब जब आगे देखते हैं, एक चीज और उसने कही 16वीं आयत में, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो वो पतरस कह रहा है उसमें एमाल में, कि उसने हमें हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि मुनादी करें, गवाही दें। क्यों? ताकि वो भेड़ें जो गले में अभी नहीं हैं उनको गले में लाया जा सके। यीशु ने कहा है ये, दिस इज अ वार्निंग फॉर अस, या इट्स अ कॉल फॉर अस, कि हमें मेरी और भी भेड़ें हैं। सो वी हैव टू वर्क। हमें एक गवाह बनना है, दाऊद की तरह से। दाऊद को तजर्बा था, हमें तजर्बा करना है। हमें यीशु को जानना है, क्योंकि जानने से सब काम होते हैं। यहाँ पर लिखा है, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ। दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स। क्या हम बाप को जानते हैं? क्या हम यीशु को जानते हैं? गवाही देने के लिए हमें जानना जरूरी है। पतरस की जब हम गवाही को सुनते हैं तो यहाँ मत्ती 13 बाब में यीशु ने गवाही के बारे में बड़ी अच्छी तालीम दी। जानते हैं निकोदेमुस के साथ जब उसकी डिस्कशन हुई थी, क्या बात हुई थी? उसने कहा था तुम्हें दोबारा नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। मैं उसमें से एक दो आयत पढ़ना चाहता हूँ। 3 बाब, मत्ती 3 बाब उसकी 11 से 13 आयत तक। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं। हमारी गवाही क्या है? कि हम जानते हैं उसको। जिससे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं तुमने यकीन नहीं किया, और अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। यहाँ यीशु ने गवाही के बारे में बड़ी डिटेल से बताया कि यीशु, अब इससे पहले हमने पढ़ा यूहन्ना में भी, कि मैं बाप को जानता हूँ, बाप मुझे जानता है। हमें भी बाप को जानना है, यीशु को जानना है, उसको पहचानना है, तभी हम गवाह ठहर सकते हैं। हमारी मुनादी बेकार है अगर हमारा तजर्बा नहीं है। वो ज़बरदस्ती की मुनादी होगी अगर मैं खड़ा होकर कुछ कह दूं और मैं उसको जानता ना हूं। मैं कभी कभी इस बात से एग्री करता नहीं हूं कि हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे सिंगर हैं, बड़ी गॉस्पल सिंगिंग आजकल चली है, जो वो लोग गा रहे हैं जो मसीही नहीं है, जिनका ईमान नहीं है, और हम बड़े शौक से सुनते हैं उसको। डोंट यू फील
कि दे आर लाइंग टू यू। मैनू यीशु ने बचाया तो तेरा नाम तो बदलिया नहीं, यू स्टिल हैव द सेम नेम। दोज आर द, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो कुछ बुरी बात होती है। आई जस्ट डोंट एग्री विद इट। गवाही वो है जिसने आपकी जिंदगी पर असर किया हो। अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली और आप किसी बात की गवाही दे रहे हो तो यू आर लाइंग, और वो झूठ जो है उसका किसी की जिंदगी पर कोई असर होता नहीं है। तो फिर हमें एमाल में जाना है 10 बाब की, जो अभी हमने पतरस ने हमें सिखाया है। हमें याद करना है कि दाऊद ने अपने तजर्बात को बयान किया। दाऊद जानता था खुदा को। उसने क्या कहा था? मैं अपने खुदा के नाम से आया हूँ जो इस्राएल की फौजों का खुदावंद है। और जब साउल ने उससे कहा ना तू जा, तो उससे क्या कहा था? खुदा तेरे साथ है। इसी बात की वो गवाही देता आया है। अब पतरस ने जो कहा है हमसे, जब वो बताता है, ये निकाल लें 10 बाब फिर से। कर्नेलियस और उसके साथ और लोगों के साथ पतरस जब बैठा तो उसने जाकर उसके पांव छुए थे। पतरस ने कहा डोंट डू दैट, मैं आम इंसान हूं आप लोगों के जैसे। मगर वो गवाह था। आप याद करें, पतरस पहले दिन से जब खुदावंद ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की थी, ही वॉज वॉकिंग विद जीसस ऑल द टाइम। उससे ज़्यादा जितने बाकी शागिर्दों को भी इल्म था, लेकिन पतरस और यूहन्ना 2 ऐसे अशखास थे जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। एंड दे न्यू मोर देन एवरीबडी एल्स। इसलिए हम यूहन्ना को ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि यूहन्ना से यीशु प्यार करता था और वो अटैच्ड था उसके साथ पूरे तौर पर। सो यहाँ जब हम पढ़ते हैं 34वीं आयत में, पतरस ने जुबान खोलकर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। क्यों ये बात कही थी उसने? जानते हैं कि जब वो गवाही दे रहा था तो जो गैर कौमें थी उन पर भी रूह नाज़िल हुआ था, और बाकी सब हैरान हुए थे, ये क्या हो रहा है? ये तो रूह तो सिर्फ शायद इनके लिए है, यहूदियों के लिए या बनी इस्राएल के लिए। बट नहीं, खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। किसी को भी मिल सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। ये कौन लोग हैं? वो जो उसके गले की भेड़ें नहीं हैं, उनके लिए भी खुदावंद का रूह तैयार है। अगर हम उन तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि हमें नजात देने वाला हमारा जिंदा खुदावंद है यीशु। सो 2 शर्तें उसने रखी हैं। क्या? हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है। 2 बातें। खुदावंद से जब हम डरना शुरू करते हैं और रास्तबाजी में आ जाते हैं, पहली बात यह है कि रास्तबाजी शुरू ही वहाँ से होती। कहाँ से? जब हम खुदावंद का खौफ रखते हैं, खुदावंद से डरना शुरू करते हैं, हमारी ज़िंदगी में रास्तबाजी आती है, दुरुस्ती आ जाती है, सीधी राहें हो जाती हैं हमारी, वो सोचें बदलती हैं, ख्यालात बदलते हैं, और फिर खुदावंद का रूह हमें मिलता है। सो गवाही देने के लिए उसने बार बार कहा है, और चंद बातें जो उसने बयान की हैं, उसकी गवाही क्या है? जब हम पहुंचते हैं 39वीं आयत में, तो उसने सबसे एक बात का जिक्र किया है यहाँ पर कि गवाही शुरू होती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु के बारे में। यीशु की गवाही किसने दी थी सबसे पहले? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। देख लें, पढ़ना हो तो पढ़ लें आप। यूहन्ना 1 बाब उसकी 32वीं आयत में यूहन्ना ने एक गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उससे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, देखा और गवाही दी। क्या हम खुदा को देख सकते हैं?
खुदा को तो किसी ने नहीं देखा, मगर खुदावंद हमें वो दिखाता है जिसकी हमें जरूरत है। जब हम खुदा के साथ होते हैं, खुदा हमारे साथ होता है, हमारी जिंदगी में रास्तबाजी आना शुरू होती है, हमारी जिंदगी एक गवाही बनकर सामने आती है। फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें देखकर लोग समझते हैं कि हम कौन हैं, पहचाने जाते हैं हम दूर से, जिसकी हमें जरूरत है। फिर पतरस की गवाही क्या है कि उसके कामों के गवाह हैं। वो उसकी शख्सियत की गवाही नहीं दे रहा था, वो गवाही यूहन्ना ने दे दी थी कि खुदावंद का रूह उस पर उतरा, उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। राइट? पतरस किस बात की गवाही दे रहा है? उसके कामों की, क्योंकि उसने वही देखा। He was with him all the time. क्या गवाही है 39वीं आयत में देखना शुरू करें, मैं बीच बीच में से ले रहा हूं। वो भलाई करता, उन सबको शिफा देता था जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते थे। एक बात पर गौर करें, 4 अंजीलें हैं, जानते हैं क्या है अंजीलें? क्या है? हाँ? Those are the testimonies. वो गवाहियां हैं। 4 लोगों ने वो गवाहियां लिखी हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखा, परखा, जाना, उसके साथ थे या नहीं थे। 2 गवाह हैं जो साथ थे, 2 हैं जिन्होंने तहकीक की पूरे तौर पर, और फिर 2 अंजीलें लिखी। सो भलाई तो वो करता था। हमें मौजज़ात नजर आते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंधे ने आवाज दी हो यीशु को, ठहर जा यार मैं बिजी हूं। ही नेवर सेड दैट। और एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी नबी ने इस बात इस तरह से नहीं कहा। उसने कभी किसी से नहीं कहा मेरे लिए दुआ करना कि खुदा मुझे शक्ति दे ताकि मैं भी किसी को शिफा दे सकूं। मैं कहता हूं यीशु ने नहीं कहा, यीशु को दुआओं की जरूरत नहीं है। कभी कभी मुझे थोड़ा सा शरारती अंदाज आ जाता है, मैं कहता हूँ पीस बी अपॉन हिम। व्हाट पीस? द प्रिंस ऑफ पीस। पीस कौन है? जीसस इज द पीस। यीशु ने नहीं कहा मेरे लिए दुआ करना, ना मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। यीशु दुआ देता था, शिफा देता था, भलाई करता था। जनाजा जाता था, रोक लिया, बेवा को रोता देखकर उसका नीचे उतारो, चलो उठे। That's what my Jesus was. उसको जानना जरूरी है, उसके बारे में नहीं, उसको पर्सनली। That's a totally different experience. We need to have the experience of Jesus. खुदा मुझे जानता है, मैं खुदा को जानता हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। Don't you see कि अगर यीशु अपनी भेड़ों को जानता है, पहचानता है, हमें क्या हम नहीं पहचान सकते उसको? That means कि अगर वो हमें पहचानता है, वो हमें जानता है, हम भी उसको पहचान सकते हैं। पहचानना होगा हमें, तभी हम उसकी आवाज़ को समझ सकेंगे, उसके हुक्मों को मान सकेंगे, उसकी राहों पर चल सकेंगे। जब हम उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं, क्योंकि जब वो बुलाए तब आएंगे। भेड़ें क्या करती हैं? चरवाहा जब आवाज़ देता है शाम को घर जाने के लिए, दे ऑल गैदर। वो बरबत बजाता था, बैठ के सुनती थी। Can we do that? That's how we are supposed to be. हम भेड़े हैं उसके चिरागा की। तो फिर उसकी गवाही क्या है? खुदा उसके साथ था। पतरस जानता था इस बात को, फिर उसने ये भी गवाही दी कि उसको उन्होंने सलीब पर लटका कर मार दिया और फिर वो जी उठा। ये सारा कुछ उसने अपने आंखों से देखा, और ना सिर्फ उसको जी उठने के बाद देखा, उसके जी उठने के बाद उसके साथ बैठकर खाना भी खाया। देयर वाज एन ओकेजन, उन्होंने पहचाना नहीं था, मछलियां पकड़ रहे थे, यीशु आकर खड़ा हो गया। पढ़ लेना बाद में। तो वो गवाही उसकी क्या है कि वो भलाई करता है, और
42वीं आयत में उसने कहा, उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए आया है। सो द क्वेश्चन इज, क्या हम इस काबिल हैं कि गवाही दे सकें? जानते हैं पहला कदम क्या होता है हमारा गवाही देने के लिए? पहला कदम है कि हमें सरेंडर करना अपने आप को, इस कलाम को समझना है, क्योंकि गवाही तो हमारी नहीं हो सकती क्योंकि हमने देखा नहीं अगर, मगर मुनादी हम कर सकते हैं इसको समझ कर, ताकि जब सवाल उठे तो हमारे पास जवाब उसका होना चाहिए। वी नीड टू नो जीसस पर्सनली, क्योंकि ये कलाम हमारी समझ में नहीं आता अगर यीशु हमारी समझ में ना है, वो हमारा नहीं है, हमारे साथ नहीं है। तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। यर्मिया नबी से जब खुदावंद ने कहा जाकर तू मुनादी कर, बता, यर्मिया एक बाब उसकी 6 से 9 आयत तक अगर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। दिस इज द बिगेस्ट एक्सक्यूज आई पर्सनली हैड, वी ऑल हैव दैट। बाहर किसी को देख लेना डर जाते हैं क्योंकि हमें पता है ये सवाल उठेगा ना, आई कैन आंसर दैट। यस यू कैंट, दैट्स फॉर श्योर, इफ यू डोंट नो इट। सो यू हैव टू नो इट। और सरसरी तौर पर जो कलाम को जानते हैं हमारे पास जवाब नहीं है। यू नो, हम घबरा जाते हैं, हम गवाही दे नहीं सकते हैं, कभी बताते हुए डरते हैं कि कौन है हम। वी डोंट टेल पीपल दैट आई एम अ क्रिश्चियन, वी डोंट टेल पीपल वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। हम ये कहने से भी शर्माते हैं कि वो हमारे लिए उसने जान दी। सवाल करते हैं, ला कल्ला मरिया तो तेरे गुनाहों का किस तरह कफारा हो गया? यस, दैट्स द क्वेश्चन दे आस्क यू। माइंडेड, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा किसी दिन। कलाम में लिखा है, एक के वसीले से गुनाह आया, एक के वसीले से नजात आई। पहला आदम, दूसरा आदम, वी नो दैट। हाउ डू वी नो इट? यर्मिया ने बताया, लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह के मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरे को देख के ना डरना। That's the biggest fear we have. We get scared from people. वो बुरी बुरी शक्लें, गुस्सा, कहर जब हम देखते हैं हम घबरा जाते हैं। We don't. वो टेस्टिमोनी जो हमारी जिंदगी की है वो काम नहीं आती उस वक्त, क्योंकि हम खौफ ज़दा हो जाते हैं। उसने, खुदावंद ने क्या कहा? उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। दिस इज द प्रॉमिस वी हैव टू कैरी विद अस, कि वो हमारे साथ है हमें छुड़ाने के लिए। इसलिए हमें गवाही देना बहुत जरूरी है। जो हम सीखते हैं, अब सीखते कैसे हैं? Now that's the key here. तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। ये कलाम हमने अपने मुंह में डाल देना है ताकि हमारे अंदर बस जाए। जकरिया से भी कुछ इसी तरह से कहा था, उससे भी यही कहा था कि ये तू खा ले, इसको पी ले। और मैं ये कहता हूं हमें इस कलाम को जीना है, पढ़ना काफी नहीं है। इस कलाम को पढ़ना है, इसको सीखना है, इसको अपनाना है, इस कलाम को हमें जीना है। और जब हम कलाम को जीते हैं तो हम कलाम सुनाते नहीं हैं, कलाम निकलता है हम में से। मीठे पानी के चश्मे से मीठा पानी निकलता है, कड़वा या खट्टा या दूसरा निकल नहीं सकता। जब हम कलाम को जीते हैं हम में से सिर्फ कलाम ही निकलेगा। इसको खाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़े बिना हम इसको खा भी नहीं सकते।
ये मतलब ये नहीं था कि पहाड़ पहाड़ के बरके पढ़ने शुरू कर दिए. That won't help. Read it over and over and over and understand it. पूछें, सीखें, समझें, तजर्बा करें उन बातों का जो कलाम में लिखी हुई है. Trust me, the things will change. खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे. इस गवाही के लिए तैयार करें जिसके लिए हमें चुना गया है. हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं. जब हम नहीं करते हैं तो हमें जवाब देना पड़ेगा उसका. मैं डराना नहीं चाहता हूँ आपको कि आपको जवाब देना तो पड़ेगा. फिर भी मेरे कहने से या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है. हम गवाही के लिए चुने गए हैं, इतना याद रखें. उस गवाही की तैयारी करनी है. शुरू में जो एक बात सीखी थी ना, वो भी याद रखें. मैं खुदा के साथ हूँ, खुदा मेरे साथ है. फिर वो हमें तसल्ली भी देता है, हमें हमारी हिफाजत भी करता है, हमें गवाही के लिए भी तैयार करता है. वो कलाम भी हमारे अंदर भर देता है, कूट कूट कर हमारी गवाही बन जाता है. आइए अपने सरों को झुकाएं. कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदों के लिए जिन्होंने लिखा, तेरे कलाम को हमारे लिए छोड़ दिया. बख्श दे खुदावंद कि हम इस तुमार को पी जाएं, इसको खा लें, इस कलाम को अपने अंदर समो लें, हमारे अंग अंग में ये बस जाए. हम इसको जीना सीख लें ताकि अच्छे गवाह ठहरें. क्योंकि आज ज़रूरत है खुदावंद अच्छे गवाहों की. तू चाहता है कि हम जो तेरे नाम के कहलाते हैं तेरे अच्छे गवाह ठहरें. हम सबको तैयारी बख्श दे. तेरे नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन.